धनबाद बार एसोसिएशन के लिए सदर अस्पताल परिसर में रास्ता विवाद को लेकर चल रहा तनाव गुरुवार को उस वक्त उग्र हो गया जब अधिवक्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की दीवार को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य कर्मियों ने अधिवक्ताओं पर पत्थरबाजी और दीवार क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर धनबाद एसडीएम और डीएसपी दलबल पहुंचकर जानकारी ली, जिसके बाद रास्ता विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने अधिवक्ताओं को 6 फीट का रास्ता देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ सभी बिंदुओं पर वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कल जनरल बॉडी मीटिंग के बाद पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। अधिवक्ताओं पर लगाए गए पत्थर फेंकने और दीवार तोड़ने के आरोपों को बार-बार एसोसिएशन ने सिरे से खारिज किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। यह सिविल सर्जन की साजिश है। वकीलों के बीच घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एसडीएम लोकेश बारंगी ने बताया कि सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। अधिवक्ता कल बैठक कर हड़ताल खत्म करने पर निर्णय लेंगे। दीवार तोड़ने और पत्थरबाजी की घटना की जांच की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि अधिवक्ताओं की ओर से दीवार तोड़ी गई और पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य सेवा को बाधित कर देंगे। कारण जो भी है, कारण तो आप जान ही रहे हैं। इतने दिन से 1 सप्ताह से चल रहा है ये जो भी मैटर, वो तो आप लोग तो जानते ही हैं। हर दिन आप लोग आते हैं, देखते ही हैं। लेकिन जो हम लोग का सॉल्यूशन, हम लोग को जो मिलना चाहिए, जो हम लोग का हक है, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। वो हमको चाहिए हम लोग को जो पार्किंग व्यवस्था चाहिए, जाने आने का रास्ता चाहिए। 5 एडवोकेट हम लोग हैं, हम लोग को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। पार्किंग का दुविधा हो रहा है। 28 कोर्ट के पास देखिए, 28 कोर्ट के पास देखिए, हम लोग जाने का रास्ता नहीं है। कैसे भी जाएगा बताइए? ये सब तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। कितना दिन से आप लोग पेन डाउन चल रहा है? जी बिल्कुल, ये लेके 8वां दिन हो गया। कल भी रहेगा। लेकिन जी बिल्कुल रहेगा। हम लोग तो लेडीज देखिए, हम लोग अपना बता रहे हैं, हम लोग को जानकारी रहेगा। हम लोग को जो रहेगा, हम लोग को कंटिन्यू चलेगा। हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय से इनसे बात हुई है और प्रशासन ने इन लोगों को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों ने ही, ये जो दुकान इनके बीच में आ रही थी यहाँ रास्ते के बीच में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्टेप लिया कि उन लोगों को रास्ता दिलाया जाए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। तो जिस रीज़न की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनके तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीज़ें समाप्त कर दी। हड़ताल किसने तोड़ी है, क्या है, ये तो अभी जांच का विषय आया है कि 11 बजे ये चीज़ें समाप्त कर दी जाएगी। हड़ताल 11 बजे, हाँ, यह उन्होंने माना है कि यह रास्ता हमारे लिए मतलब सुचारू रूप से अच्छा रहेगा। सुविधा है उन लोगों को, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों को। तो यहीं से आना जाना करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को देखते हुए वो जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर अभी कोई निर्णय, पत्थरबाजी है उसके ऊपर जांच पुलिस कर रही है। क्या इन लोगों के लिए, मतलब जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए अभी जो फ्रंट में जो वेंडर्स वगैरह अपनी दुकान लगाते हैं उसे हटा करके वहाँ पे पार्किंग का अस्थायी रूप से अभी चयन करके वहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए। यहाँ पर प्रशासन द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए। थाना प्रभारी आए थे और उनके सामने हम लोगों ने से यही बात हुई थी कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए। उसके उपरांत हम लोगों ने अपना जो यहाँ पर शेड का निर्माण हो रहा था उसको रोक दिया गया। हम लोग यथास्थिति में हैं, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आज एक बैग करीब लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में हम लोग ड्यूटी में थे। उसमें फोन दूरभाष पर यहाँ के कर्मचारी हमको सूचना दिए कि दीवार लोग तोड़ रहे हैं और ढेला भी चला रहे हैं। खिड़की पर भी ढेला चलाए हैं, बाहर भी चलाए हैं। यहाँ कार्यालय हम लोग का है ना, पत्थर चला रहे थे वकील साहब लोग उधर से, किन्हीं का नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पत्थर चलाए थे और तोड़े भी है, जो उसका साक्ष्य है वहाँ पर। दीवार को ऊपरी हिस्सा टूटा है, तोड़ दिए हैं। और फिर किसी को चोट आया? चोट पत्रकार महोदय को ही किन्हीं को लगा है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार। तो हम लोग को तो ऐसा चोट नहीं लगा, हम लोग तो सावधानी से दूर से देख रहे थे, लेकिन सब लोग को खबर दिए, थाना को भी सूचना दी गई और हम लोग जमा हुए। उसके बाद वो लोग पीछे हट गए और एसडीओ साहब भी आए हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं, थाना प्रभारी भी आए हैं। सब लोगों ने देखा है और देख करके
आगे की रणनीति पर वो लोग विचार कर रहे हैं। देखते हैं अधिवक्ताओं को इस तरह से अगर पत्थर चलाना आप उचित अधिवक्ताओं मानते के हैं? द्वारा इस तरह का कार्रवाई बहुत ही घृणित है, निंदनीय है और एक पढ़े लिखे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में स्थिति में कार्यालय में काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अस्पताल में अगर ढेला टुकुर का माहौल बनता है तो मरीज को इलाज करने में कठिनाई होगी और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चिन्हित करके जो वीडियो फुटेज आया है उसको देखकर चिन्हित करें और उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा बाध्य होकर हम सभी संगठनों को मिलकर के स्वास्थ्य में जो निर्णय होगा हम कुछ कड़ा कड़ा निर्णय ले सकते हैं। कार्य भी बाधित करने पर उतारू हो सकते, आंदोलन करना पड़ सकता है। खत्म होगा। आज फिर पत्थरबाजी का आरोप आप लोग को लग गया है। ये सर सिविल सर्जन का कुत्सित चाल है। अधिवक्ता शांतिपूर्ण ढंग से कानून को मानने वाले हैं, कानून का पालन कराने वाले हैं। अधिवक्ता कभी भी पत्थर नहीं चला सकता है। आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिए, नीचे से पत्थर चलाएगा किसको, किस लिए चलाएगा? ऊपर से पत्थर चलाया था जिसमें हमारे 2 अधिवक्ता का बाल बाल और जान बचा है। मनोज कुमार जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग दिया और प्रमोद कुमार, 2 आदमी का जान बचा है जिसको हम लोग आपको पहले भी दिए और उनके व्यक्ति जिसका वीडियो भी दिए जो पत्थर फेंके हैं और भाग रहे हैं। उनका नाम है सुजय सहाय, जो उनके कर्मचारी है जी। और हम लोग कुछ नहीं किया, आप देखते हम लोग के सामने में। और इस तरह से रास्ता का आज एसडीओ साहब आए थे, लॉ एंड ऑर्डर के लोग आए थे और सभी लोग आए थे। सभी लोग आकर के अपने स्वच्छ सामने में घोषणा किए कि अधिवक्ताओं के मांग पर हम लोगों ने जो सिविल सर्जन का जो दुकान था उसको तोड़ दिया और तोड़ करके रास्ता कुछ बनाने का जगह दिया और बोले कि जगह और भी चौड़ा है तो हम लोग तोड़ दिया। ना हम लोग तो तोड़, हम लोग तो रास्ता मांग रहे हैं। 6 फीट का रास्ता, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम लोग संतुष्ट नहीं है, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। हम लोगों से प्रशासन 16 फीट बोले थे देंगे। अभी एसडीएम साहब आके बोल के गए हैं कि हम लोग आगे का जो एक्सटेंशन करने का जो बात हुआ है प्रशासन के द्वारा उसके लिए कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा। जो नियम से तुरंत अभी बोलेंगे और तोड़ देंगे वैसा नहीं हो सकता है। और ये स्वास्थ्य विभाग का है, क्या क्या वो लोग नियम बनाए हैं जिसके आधार पे घोषणा किए हैं, बोले उसको हम लोग एक्सटेंशन करा देंगे। और पार्किंग का व्यवस्था हम लोग का कर चुके हैं। पेन डाउन जारी है? हम लोग पेन डाउन जारी है और कल हम लोग के 11 बजे जो अभी आश्वासन देके गए हैं उस पर हम लोग यहाँ पर आपस में निर्णय लेंगे। हम तो 46 साल से यहाँ हैं। ऐसा उपकृत जो एक कानूनविद कहे जाते हैं उनके द्वारा किया जाए, यह इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज क्या हुआ था? आज 12:30 बजे के करीब में वो लोग एक माने अवैध तरीके का कहा जाए उसको कि एक नियोजित तरीके से उन्होंने कार्रवाई शुरू की, पत्थरबाजी शुरू किया, गाली गलौज शुरू किया। और सबसे तो इस महकमे के जो हेड होते हैं सिविल सर्जन, उनको भी गाली दिया। कर्मचारी अगर नहीं अथी में रहते तो उनको तो चोट लगती ही। रोड़ेबाजी काफी हुई, हमारा खिड़की वगैरह भी कंपस का टूटा है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है वो हमारे घर से, आपकी बता दीजिए जरा कि आपके घर से कोई मांगे रास्ता, कि आप घर आपका है और रास्ता हमको दे दीजिए, तो आपकी जमीन है तो आप दे सकेंगे? यह स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दिया है कि अब जबरन चाहते हैं, वो पार्किंग चाहते हैं, यहाँ अपना मुवक्किल ठीक करते हैं यहीं और यहीं वार्ता करते हैं। फिलहाल क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल हम प्रशासन से यह मांग करते हैं, क्योंकि प्रशासन इसमें बीच में है और वही आश्वासन बराबर हमको दे के जाते हैं। आपको पता होगा आज के 4-5 दिन पहले हमारे एक साथी को चोट भी लगी थी और पर आश्वासन पर हम जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम मानवता से जुड़े हुए हैं, लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम स्वास्थ्य रक्षा, उनकी स्वास्थ्य सेवा देते रहें। लेकिन अगर यह कार्रवाई अगर दोबारा किसी ने इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम बाध्य होंगे कि हम अस्पताल सेवा को बंद कर दें और इससे उत्पन्न कोई भी घटना होगी उसकी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन को।